हेलो स्टूडेंट्स, जो टॉपिक हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं वो है इशू ऑफ डिबेंचर्स। इशू ऑफ डिबेंचर्स ये चैप्टर आपका ये फाउंडेशन में भी है, ये चैप्टर आपको 12th में भी पढ़ना होता है और यही टॉपिक आपको बीकॉम में एडवांस्ड अकाउंटिंग या कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में भी पढ़ना होता है। इससे पहले हम लोग कई सारे पॉइंट्स को डिस्कस कर चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो टॉपिक है ट्रीटमेंट ऑफ, वो टॉपिक होगा हमारा इशू ऑफ डिबेंचर्स इन कंसिडरेशन अदर देन कैश। यानी कि नॉर्मली तो होता यह है कि कंपनीज डिबेंचर्स इशू करके फंड रेज करती हैं, कैश रेज करती हैं, लेकिन क्या सिर्फ डिबेंचर कैश के लिए ही इशू होता है? आंसर इज नो, देयर आर अदर रीजंस जिसकी वजह से हम डिबेंचर्स इशू करते हैं। आज का टॉपिक इसी बारे में है कि अगर हमने डिबेंचर, एक कंपनी ने अगर डिबेंचर्स इशू किया है और डिबेंचर्स को इशू करने के पीछे का रीजंस कुछ और है, कैश नहीं है, कैश में नहीं इशू करा, तो फिर हम अकाउंटिंग एंट्री कैसे करें, आइए जानते हैं उसके बारे में। सबसे पहले तो हम वो सिचुएशंस देख लें जिन सिचुएशंस में डिबेंचर्स को इशू किया जाता है अपार्ट फ्रॉम कैश। एक यहां पे सिचुएशन है, अगर कोई एसेट्स, कोई बिजनेस खरीदा है, हमने कोई बिजनेस परचेस किया और उसके लिए हमें डिबेंचर इशू करना है। तो बिजनेस परचेस करने का मतलब क्या होगा? एसेट्स टेक ओवर करना। तो सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट करेंगे, जो भी एसेट्स बिजनेस में बढ़ेगा वो डेबिट हो जाएगा। जिस प्राइस पे आपने लिया होगा वो प्राइस लेंगे। साथ ही साथ क्रेडिट साइड करेंगे, जो भी लाइबिलिटीज आपने टेक ओवर करा है उन लाइबिलिटीज को क्रेडिट करिएगा। जिस वैल्यू पे वो लाइबिलिटीज आया वो वैल्यू यहाँ पे होगा। और क्रेडिट में हम जाएगा वेंडर्स अकाउंट, जिससे हमने खरीदा है, जिस प्राइस पे खरीदा है उसके अकाउंट में वो अमाउंट चला जाए। इन्हीं वेंडर्स को हमें क्या पेमेंट करना है? इन्हीं वेंडर्स का पेमेंट करना है ना हमें। तो वेंडर्स को अगर हम डिबेंचर्स से पेमेंट कर रहे हैं तो हम एंट्री करेंगे, एंट्री क्या करेंगे? हम एंट्री करेंगे वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट। अगर डिस्काउंट पे दिया है तो हम लिखेंगे वेंडर्स अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट। और अगर हमने प्रीमियम पे इशू करा है डिबेंचर्स को तो एंट्री लिखेंगे वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। आपको पता है कि डिस्काउंट लॉस है, डेबिट होता है जिस वक्त दिया जाएगा तो, और सिक्योरिटीज प्रीमियम इनकम है, क्रेडिट होता है जिस समय मिलेगा। ठीक है, अब देखिए इसमें जो पॉइंट है ना, वो पॉइंट ये है कि कैसे, अगर मान लो क्वेश्चन दिया हुआ है तो उसमें हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो कैलकुलेशन के लिए एक्चुअली में हमको क्या निकालना पड़ेगा? अगर मान लो शेयर्स या डिबेंचर जो भी आपने इशू करा है तो इसका पहले आपको निकालना पड़ेगा कि कितना व्हेन डिबेंचर्स आर इशूड एट पर। तो एक्चुअली में यहाँ पे ना, इसको हम सही कर दें, एक्चुअली में यहाँ पे लिखा रहेगा नंबर ऑफ डिबेंचर्स। तो जितना प्राइस आप पेड करने वाले हो वो ऊपर लेंगे और वैल्यू नीचे लेंगे डिबेंचर्स का। अगर दाम के दाम पे इशू हुआ है ना डिबेंचर्स, तो पर वैल्यू नीचे लोगे। जैसे मान लो डिबेंचर्स 100 रुपीज का है, 100 में इशू हुआ है तो नीचे में 100 रुपीज आएगा। अगर मान लीजिए डिबेंचर्स प्रीमियम पे इशू हुआ है तो पर वैल्यू प्लस प्रीमियम जोड़ के लेंगे। मान लीजिए डिबेंचर्स 100 रुपीज का 10% डिस्काउंट पे इशू हुआ है तो नीचे में लेंगे 100 प्लस 10। और अगर डिस्काउंट पे इशू हुआ है तो पर वैल्यू से डिस्काउंट को माइनस करके नीचे में लेंगे। यानी जितना प्राइस आप पेड करने वाले हो, प्राइस जो या जो वैल्यू भी आप पेड करने वाले हो वो ऊपर ले लेना और नीचे में क्या ले लेना? इशू प्राइस। एक लाइन में बोला जाए तो कौन सा प्राइस? इशू प्राइस। इशू प्राइस कैसे निकालोगे? एट पर में, दाम के दाम में जितना डिबेंचर का फेस वैल्यू है उतना ही ले लोगे। एट अ प्रीमियम में फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम अमाउंट, एट अ डिस्काउंट में फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट अमाउंट। यू विल बी एबल टू कैलकुलेट नंबर ऑफ डिबेंचर्स इशू। ठीक है ना? तो नंबर ऑफ डिबेंचर इशूड अगर आपने निकाल लिया तो उसके बाद क्वेश्चन आसान हो जाता है, उसके बाद कुछ खास नहीं रह जाता क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए। चलें क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपको बुक्स में 3 एग्जाम्पल यहाँ पे लिया गया है। इलस्ट्रेशन नंबर 10 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है एक्स लिमिटेड ने इशू करा है 10,000 14% डिबेंचर्स ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ 50 लाख एज फॉलोज।
तो 50 लाख के नॉमिनल वैल्यू का डिबेंचर इशू करा है। 10,000 डिबेंचर मतलब एक डिबेंचर जो है ना वो 500 का है। 500 इंटू 10,000 आप करिएगा तो यही वैल्यू आपको मिलेगा। 500 इंटू 10,000 में यही वैल्यू मिलेगा 50 लाख रुपीज। कहा जा रहा है कि ये जो डिबेंचर इशू हुआ है उस डिबेंचर में कैश में 90% ऑफ द नॉमिनल वैल्यू 25 लाख का 90% जो है ना वो कैश में इशू हुआ है। फिर कह रहा है वेंडर को दिया गया है, उनसे फिक्स्ड एसेट्स खरीदा है 10 लाख का, उनको कितने का डिबेंचर्स दिया गया? तो 12.5 लाख का डिबेंचर्स दिया गया। और बैंकर को भी कोलैटरल सिक्योरिटी के तौर पे लोन लिया गया, उसके लिए 12.5 लाख का डिबेंचर्स इशू करा गया। अगर आप ध्यान देंगे तो तीनों ही डिबेंचर जो है वो डिस्काउंट पे इशू हो रहा है। कैसे इशू हो रहा है? लेकिन ये वाला डिबेंचर कैश में इशू हो रहा है और ये वाला जो डिबेंचर है वो अदर देन कैश। ये क्या है? अदर देन कैश है और ये कोलैटरल सिक्योरिटी वाला क्वेश्चन। तो कोलैटरल सिक्योरिटीज आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। पहला वाला ट्रांजैक्शन भी आप आसानी से कर लेंगे। फर्स्ट ट्रांजैक्शन में अगर आपको लिखना होगा, अगर इसका हम एंट्री करना चाहेंगे तो हम क्या लिखेंगे? इसके लिए लिखेंगे बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन। देखिए जर्नल एंट्री है तो फॉर्मेट में ड्रॉ कर लेंगे, हम आपको सिर्फ रफ ट्रांजैक्शन बता दे रहे हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट। कितना अमाउंट जाएगा? 25 लाख का 90%, ये हो जाएगा 22,50,000। 22,50,000, ठीक है। और फिर ये एप्लीकेशन का अमाउंट ट्रांसफर हो जाएगा। कहां ट्रांसफर हो जाएगा? डिबेंचर्स अकाउंट में। तो एंट्री क्या लिखोगे? तब एंट्री लिखोगे डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। डिबेंचर एप्लीकेशन को 22,50,000 से डेबिट कर दीजिए। और क्रेडिट क्या क्या करिएगा? क्रेडिट में क्या क्या जाएगा? क्रेडिट में जाएगा डिस्काउंट ऑन इशूड डिबेंचर्स। डिस्काउंट 10% है ना, तो 25 लाख का 10% कितना आएगा? 25 लाख का 10% आएगा 2,50,000 और ये दोनों अमाउंट मिलके चला जाएगा टू 14% डिबेंचर्स में। 14% डिबेंचर्स अकाउंट। कितना अमाउंट? 25 लाख। ये तो हो गया इस ट्रांजैक्शन का एंट्री, पहला वाला ट्रांजैक्शन, जो कि हम समझते हैं कि आपको समझ आ गया होगा। नोट कर लीजिएगा इस पॉइंट को, कट करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। नाउ दिस second transaction, इस ट्रांजैक्शन के लिए देख लीजिए, वेंडर से फिक्स्ड एसेट्स खरीदा है 10 लाख का, तो इसका एंट्री होगा फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट। फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट। अमाउंट कितना जाएगा? 10 लाख। और जब वेंडर्स को डिबेंचर इशू करेंगे तो एंट्री लिखेंगे वेंडर्स अकाउंट डेबिट 10 लाख। 12.5 लाख का डिबेंचर 10 लाख में दिया तो 2.5 लाख रुपया क्या आ गया? डिस्काउंट आ गया ना। तो यहां पर भी डेबिट करोगे डिस्काउंट ऑन इशूड डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। कितना अमाउंट जाएगा? 2,50,000। और ये दोनों अमाउंट कहां चला जाएगा? 14% डिबेंचर्स में। कितना अमाउंट? 12,50,000। 12,50,000 का अमाउंट 14% डिबेंचर्स में चला जाएगा। ये हो गया आपका इस ट्रांजैक्शन का एंट्री। तो ये जो थर्ड वन है, बैंक से कोलैटरल सिक्योरिटी के तौर पे लोन लिया है, 10 लाख का लोन लिया है, 12.5 लाख नॉमिनल वैल्यू का आपने डिबेंचर्स दिया है। तो आपको पता है ये तो हमने कल ही डिस्कस करा है। इसको दो तरीके से आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। प्रीवियस लेक्चर में आपको ये मिलेगा, जिसको ऑलरेडी डिस्कस करा जा चुका है कि कोलैटरल सिक्योरिटीज के तौर पे अगर हम डिबेंचर इशू करते हैं तो दो मेथड है। पहला मेथड ज्यादा अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा एक्यूरेट है, तो आप मेथड 1 फॉलो करो। सिंपली लिखोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट अकाउंट। तो बैंक टू बैंक लोन में 10 लाख रुपीज जाएगा। नीचे नरेशन में मेंशन कर दीजिएगा कि इशू ऑफ सिक्योर्ड लोन फ्रॉम बैंक बाय डिपॉजिटिंग
डिबेंचर्स वर्थ ₹12,50,000 एज कोलैटरल सिक्योरिटी। तो ये बात नरेशन में मेंशन कर दीजिएगा तो वहां से आ जाएगा। तो यानी इसका एंट्री ही, इस ट्रांजैक्शन का आप एंट्री कर सकते हैं। किस तरीके से कर सकते हैं? इस ट्रांजैक्शन के, यानी थर्ड वाले ट्रांजैक्शन के लिए आप यहाँ पे लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो? आप लिख लोगे बैंक टू बैंक लोन। ₹10,00,000। मेथड 1 में एक ही ट्रांजैक्शन होगा, बस नरेशन में मेंशन कर दीजिएगा, नरेशन में डिस्क्लोज कर दीजिएगा ये कोलैटरली सिक्योर्ड किया गया है। लोन टेकन फ्रॉम बैंक बाय कीपिंग डिबेंचर्स वर्थ ₹12.5 लाख एज कोलैटरल सिक्योरिटी। दैट्स इट। और अगर सेकंड मेथड फॉलो करना चाहते हो तो एक एंट्री ये तो होगा ही होगा, इसके अलावा एक और एंट्री करोगे और आपको पता है वो एंट्री क्या है? डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 14% डिबेंचर्स। अच्छा, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशूड डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू 14% डिबेंचर्स अकाउंट। कितना हो जाएगा भाई? ₹10,00,000, 2,50,000 एंड ये 12,50,000। अगर आप मेथड 2 फॉलो करेंगे तो दोनों एंट्री पास करेंगे, मेथड 1 फॉलो करेंगे तो सिर्फ फर्स्ट एंट्री पास करेंगे। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा बेटर इंफॉर्मेशन कौन सा है? बेटर मेथड कौन है? मेथड नंबर 1, जिसमें सिर्फ आप सिंगल एंट्री पास करोगे और बात नरेशन में मेंशन कर दोगे। टाइम भी बच रहा है, एफर्ट भी बच रहा है, सिर्फ नरेशन में मेंशन करना। सो बेटर होगा कि आप मेथड 1 फॉलो करेंगे कोलैटरल सिक्योरिटी वाले ट्रांजेक्शन में। आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आया हो। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, इसी क्वेश्चन का, इसी चैप्टर का। यहां पे हमें सीखना है डिस्काउंट का ट्रीटमेंट, डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स का ट्रीटमेंट। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और है कि अगर अभी तो हमने सिर्फ जो भी डिस्कशन कर रहे हैं ना, इनफैक्ट आप इसको कह सकते हो कि टॉपिक का कॉन्सेप्ट लेक्चर सारा आ रहा है और उसमें विद एग्जाम्पल हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। इसके आगे जैसे ही बढ़ेंगे तो हम लोग ऑलमोस्ट हर एक टॉपिक पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट बुक्स। तो डिफरेंट क्वेश्चंस हम लोग कवर करेंगे, एक एक दिन में 2-2 क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो ऐसा करके 4-5 दिन में हम लोग इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे, जहाँ पे आपको उन क्वेश्चंस को कवर करेंगे। अब जैसे डिस्काउंट का यहाँ पे 1 ही 2 एग्जाम्पल होगा, बट वी विल ट्राई टू सॉल्व मल्टीपल क्वेश्चंस, जहाँ पे आपको डिस्काउंट का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, कैसे ट्रीटमेंट करते हैं डिस्काउंट का। बहरहाल डिस्काउंट के ट्रीटमेंट का रूल जान ले। ट्रीटमेंट ऑफ डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, लॉस या डिस्काउंट दोनों को एक तरीके से ही ट्रीट करते हैं। तरीका क्या है, रूल्स क्या है? द डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स को अमोर्टाइज किया जाता है ओवर अ पीरियड बिटवीन द इशू डेट एंड रिडेम्पशन डेट। जिस डेट में आपने इशू करा है और जिस डेट में आप रिडीम कर रहे हो, इस ड्यूरेशन में आपको क्या करना है? डिस्काउंट और लॉस का अमाउंट राइट ऑफ करना है। ठीक है। और राइट ऑफ करने के लिए क्या है? इफ द डिबेंचर्स आर रिडीमेबल आफ्टर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। मान लीजिए आपको मालूम है कि डिबेंचर्स एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद रिडीम हो जाना है, जैसे सपोज 5 ईयर्स या 3 ईयर्स, तो फिर आपको उन लाइफ पीरियड में आपको इक्वली राइट ऑफ करना होगा। जैसे 5 साल बाद रिडीम होना है तो डिस्काउंट और लॉस का अमाउंट 5 इंस्टॉलमेंट में राइट ऑफ होगा, और अगर 3 साल बाद रिडीम होना है तो डिस्काउंट और लॉस का अमाउंट 3 इंस्टॉलमेंट में रिडीम होगा। ठीक है, यानी स्ट्रेट लाइन मेथड यहाँ पे फॉलो हो रहा है। अगर डिबेंचर्स रिडीमेबल है डिफरेंट डेट पे, अलग अलग डेट पे, तो फिर आपको डिस्काउंट को राइट ऑफ करना होगा इन द रेशियो ऑफ बेनिफिट डिराइव्ड। कैसे राइट ऑफ करना होगा? हम यहाँ पे हाईलाइट कर देते, दोनों केसेस के रूल्स को हाईलाइट कर देते। ठीक है, केस 1 का ये पॉइंट यहां तक, केस 2 का ये पॉइंट, ठीक है। अब अगर यहाँ पे हम इसमें मेजर पॉइंट, ये तो हमने रूल्स हाईलाइट कर दिया है, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। यहाँ पर जो पॉइंट है वो ध्यान याद रखने वाला पॉइंट ये है कि रिटर्न ऑफ इक्वली थ्रू आउट द लाइफ ऑफ डिबेंचर्स। ये माइंड में रखने वाला पॉइंट है। कौन?
अगर एक सर्टेन ड्यूरेशन के बाद डिबेंचर राइट ऑफ हो रहा है तो लाइफ पीरियड जितना है ना, उन लाइफ पीरियड में आपको क्या करना है, उतने इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में राइट ऑफ कर देना है। ठीक है, और सेकंड वाले केस में जिस बेनिफिट्स में, जिस रेशियो में आपको बेनिफिट मिलेगा ना, उस रेशियो में यानी रिटर्न ऑफ करना है सेकंड वाले केस में इन द रेशियो ऑफ बेनिफिट डिराइव्ड फ्रॉम डिबेंचर्स लोन। डिबेंचर्स लोन की वजह से जिस रेशियो में आपको बेनिफिट मिला है उस रेशियो में राइट ऑफ करिए। यही दो ही तरीका है बस, या तो बराबर बराबर बांट दीजिए हर साल। कब ऐसा होगा, जब आपको मालूम हो जाए कि डिबेंचर्स का पैसा एक सर्टेन ड्यूरेशन के बाद लौटा रहे हैं, मे भी 5 साल, मे भी 10 साल, मे भी 3 साल। क्वेश्चन लिखेगा, क्वेश्चन आप पढ़ोगे लिखा हुआ रहेगा कि एक्स लिमिटेड इशूड 5% 10,000 डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच इशूड एट 10% डिस्काउंट रिडीमेबल आफ्टर 5 ईयर्स। तो रिडीमेबल आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल के बाद एक ही बार रिडीम हो जाना, तो इक्वल इंस्टॉलमेंट वाला रूल लग जाएगा। और जैसे ही आपको पता चल जाए कि अलग अलग डेट पे अलग अलग अमाउंट अगर आप रिडीम करने वाले हो तो फिर रेशियो ऑफ बेनिफिट निकालेंगे। दोनों का एक एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एंट्री क्या होगा ये जान लीजिए। एंट्री इसका होगा प्रॉफिट एंड लॉस को करेंगे डेबिट और डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स को करेंगे क्रेडिट। ये आपका अकाउंटिंग एंट्री। अब अगर कोई आपसे सवाल कर दे कि भाई कैपिटल लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स किस तरीके का लॉस है, तो जवाब होगा ये कैपिटल लॉस है। ठीक है, और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स एक कैपिटल लॉस है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स भी कैपिटल लॉस है, और दोनों का ट्रीटमेंट सेम है। ठीक है, यानी डिस्काउंट और लॉस को अगर बैलेंस शीट में शो करने की बात आएगी तो अगेन यहाँ पे पॉइंट नोट कर लीजिएगा, इन दी बैलेंस शीट ये दोनों आइटम कहाँ शो करते हैं, नॉन करेंट और करंट एसेट्स में, अदर नॉन करेंट एंड अदर करंट एसेट्स में शो करते हैं। अब कितना अमाउंट कहाँ शो होगा ये डिपेंड करता है। जितना अमाउंट अगले 1 साल में राइट ऑफ होना है वो अमाउंट जाएगा अदर करंट एसेट्स में, और जितना अमाउंट डिबेंचर्स का 1 साल के बाद राइट ऑफ होगा बियॉन्ड 1 ईयर्स वो चला जाएगा आपका अदर लॉन्ग टर्म एसेट्स यानी अदर नॉन करंट एसेट्स। ठीक है, नॉन करंट में कब जाएगा, नॉन करंट में जाएगा बियॉन्ड 1 ईयर का अमाउंट, और नेक्स्ट 1 ईयर का जो अमाउंट है, अपकमिंग 1 ईयर का जो अमाउंट है वो कहाँ जाएगा, करंट एसेट्स। आई होप कि रूल्स क्लियर हो गया हो। चलें, डिस्काउंट का जो 2 एग्जाम्पल आपके बुक में दिया हुआ है उन 2 एग्जाम्पल को समझेंगे सो दैट कि हम लोग रूल्स क्लियर कर लें। पहला जो एग्जाम्पल है वो है HDC लिमिटेड ने 1,12% डिबेंचर्स जो कि 100 रुपीज ईच का है, इसको 94 पे इशू करा है 1 जनवरी 2022 में, और जो टर्म्स ऑफ इशू है कि डिबेंचर्स को रिडीम करा जाएगा आफ्टर द एंड ऑफ 5 ईयर, एट द एंड ऑफ 5 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। जिस डेट में डिबेंचर इशू हुआ है उससे 5 साल के एंड में आपको डिबेंचर्स को राइट ऑफ क्या कर देना है, रिडीम कर देना है। तो आपको बोला गया कि अमाउंट ऑफ डिस्काउंट कितना राइट ऑफ होगा हर साल, ये निकालिए। क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, 2 ही मेथड है। पहला मेथड से ये सॉल्व होगा क्योंकि आपको पता है कि 5 साल में सारा पैसा डिबेंचर का आप एक बार लौटाओगे, तो 5 साल आपको हर एक ईयर आपको डिबेंचर के लोन से सेम बेनिफिट मिला है, तो आप क्या करेंगे, 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में डिस्काउंट के अमाउंट को राइट ऑफ कर देंगे। अमाउंट कैसे कैलकुलेट होगा देखिए यहाँ पे। सबसे पहले तो यहाँ पे देखो टोटल अमाउंट ऑफ डिस्काउंट कितना आएगा, 1 लाख डिबेंचर है, 100 का डिबेंचर है, 94 पे इशू हुआ है, तो 1 लाख इंटू 6 रुपया है, यानी कि 6 लाख रुपए डिस्काउंट हो गया। 1 लाख डिबेंचर है, 6 रुपए डिस्काउंट का अमाउंट है, तो 1 लाख इंटू 6 यानी कितना आ गया टोटल डिस्काउंट अमाउंट, 6 लाख। अब इस 6 लाख को हमको राइट ऑफ करना है, तो हर साल कितना राइट ऑफ होगा, 5 साल में राइट ऑफ करना है ना, तो 6 लाख डिवाइडेड बाई 5 कितना आ जाएगा, 1,20,000। यानी जो राइट ऑफ होगा वो हर साल कितना आएगा, इक्वल इंस्टॉलमेंट 1/5 1/5 1/5 1/5 कैसे आया, 5 साल टाइम पीरियड है ना, 3 साल रहता तो 1/3 1/3 1/3, 10 साल बाद रिडीम होता तो कितना आता, 60,000 60,000 60,000 10 ईयर्स तक। ठीक है, तो ये हो गया सिंपल सा क्वेश्चन जिसमें जो इक्वल इंस्टॉलमेंट वाला अमाउंट है। कब लगाओगे रूल, आपको पता चल गया कि अगर एक सर्टेन ड्यूरेशन के बाद पूरा डिबेंचर्स का रिडेम्पशन होना है तो वहां पे ये रूल लगेगा। लेकिन अगर डिफरेंट डेट पे डिफरेंट अमाउंट डिबेंचर्स का अगर राइट ऑफ हो रहा है तो उस केस में आप रूल्स कैसे फॉलो करेंगे, उस केस में आप क्या करेंगे देख लेते हैं इसको भी। HDC लिमिटेड ने 2,12% डिबेंचर्स 10 रुपीज का इशू करा है, कितने रुपए पे, 9.4 रुपीज पे, 1 जनवरी 2022 में।
कह रहा है टर्म ऑफ इशू है कि 1/5 ऑर्डर डिवेंचर्स एनुअली रिडीम होगा बाय ड्रॉइंग्स, यानी हर साल जो है वो 1/5 पार्ट 1/5 पार्ट डिवेंचर्स का आप रिडीम कर दोगे। फर्स्ट रिडेम्पशन कब हो रहा है? 31 दिसंबर 2022 में, तो आपको डिस्काउंट राइट ऑफ करना है। अब यहाँ पे देखें ना, डिबेंचर्स आपका इंस्टॉलमेंट बाय इंस्टॉलमेंट जो है वो आपको रिपेड करना है, लौटाना है। इसका मतलब ये है कि आपको डिबेंचर्स से मिलने वाला बेनिफिट एवरी ईयर सेम नहीं है। पहले वाले केस में डिबेंचर्स से मिलने वाला बेनिफिट हर साल सेम था, तो इसलिए आपने डिबेंचर्स को इक्वल इंस्टॉलमेंट में राइट ऑफ कर दिया। लेकिन सेकंड वाले केसेस में डिबेंचर्स से मिलने वाला जो डिस्काउंट है ना, बेनिफिट जो है ना, जो बेनिफिट हम डिबेंचर्स इशू करके लिया है वो सेम नहीं है, बिकॉज आपको हर बार एक सर्टेन अमाउंट लौटाना पड़ रहा है। सो इसका मतलब है कि इसको हम लोग राइट ऑफ करेंगे रेशियो ऑफ बेनिफिट डिराइव्ड में, तो हमको निकालना पड़ेगा रेशियो। रेशियो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम पहले एक कॉलम लेंगे ईयर का, जो कि आपका 2022 होगा, और 2022 से लेकर के 2023, 24, 5 इंस्टॉलमेंट है, 22, 23, 24, 25, 26, 2026 तक का ईयर यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। देखिए यहाँ पे ईयर ड्रॉ है 22, 23, 24, 25, 26। अब देखो डिबेंचर्स आउटस्टैंडिंग का एक कॉलम लेंगे। कौन सा कॉलम लेंगे? डिबेंचर आउटस्टैंडिंग फॉर रिडेम्पशन। तो 2 लाख डिबेंचर है 10 रुपीज ईच का, तो 20 लाख हो गया। तो पहले साल पूरा 20 लाख बाकी रहा। पहले साल के एंड में 31 दिसंबर 2022 को 1/5 यानी कि 4 लाख का डिबेंचर रिडीम हो गया, तो ड्यूज कितना बचा? 16 लाख का डिबेंचर बचा। कितने का डिबेंचर बचा? 16 लाख, 16 लाख। 22 के एंड में 4 लाख रिडीम हो गया, तो 22 में तो 20 लाख का बेनिफिट लिया आपने। लेकिन जैसे ही 23 शुरू हुआ है, तो पूरे 23 में आपको 4 लाख का डिबेंचर्स का बेनिफिट, 4 लाख चूंकि आपने रिडीम कर दिया, तो 16 लाख डिबेंचर का अमाउंट आउटस्टैंडिंग था, तो 16 लाख रुपए के डिबेंचर से बेनिफिट लिया। फिर 2023 के एंड में फिर से 4 लाख रिडीम हो जाएगा, तो 12 लाख बचेगा। फिर 2023 की 2024 के एंड में 4 लाख फिर से रिडीम हो गया, तो आप कितना ड्यूज बचेगा? 8 लाख। फिर 2025 के एंड में फिर से 4 लाख रिडीम हो गया, तो कितना बचेगा अमाउंट? 8 में से 4 घट गया 4। तो यहां से आपको बेनिफिट का रेशियो निकालना। आप देखो यहाँ पे रेशियो ऑफ बेनिफिट निकल जाएगा आपको। इसमें 4 लाख रुपया कॉमन है। 4 लाख से एक बार में 4 लाख इंटू 2, 4 लाख इंटू 3, 4 लाख इंटू 4 और 4 लाख इंटू 5। ये रेशियो ऑफ बेनिफिट डिराइव निकल गया। अब इसको एडअप कर दीजिए, 5, 4, 9, 3, 12, 2, 14 और 1, 15। तो इसका मतलब है कि जो पहला डिस्काउंट का अमाउंट राइट ऑफ होगा वो 5/15, दूसरा 4/15, तीसरा ईयर 3/15, चौथा ईयर 2/15, पांचवा ईयर 1/15। ये इस रेशियो में राइट ऑफ होगा। डिस्काउंट का अमाउंट आपको पता कर लेना है, तो 2 लाख डिबेंचर से हर डिबेंचर पे 60 पैसा, 2 लाख डिबेंचर से हर डिबेंचर पे 60 पैसे, 10 रुपए का है ना, 10 रुपए का है हर डिबेंचर पे 60 पैसे, 0.06। तो ये अमाउंट आ जाएगा आपका 1,20,000 रुपए। 1,20,000 का जो डिस्काउंट अमाउंट है, इसका 5/15 आएगा 40,000, 1,20,000 का 4/15 आएगा 32,000, 1,20,000 का 3/15 आएगा 24,000, 1,20,000 का 2/15 आएगा 16,000 और 1,20,000 का 1/15 आएगा 8,000। ये सारा अमाउंट जब आप डिस्काउंट का जोड़ोगे तो टोटल डिस्काउंट के बराबर आ गया। तो पहला साल डिस्काउंट जो राइट ऑफ होगा पीएल अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स में कितना अमाउंट लिखेगा? 40,000। सेकंड ईयर में कितना अमाउंट लिखेगा? 32,000। थर्ड ईयर में 24,000, फिर 16,000, फिर 8,000। इस तरीके से आप डिस्काउंट का अमाउंट इन 5 साल में राइट ऑफ करेंगे। ये था रेशियो ऑफ बेनिफिट ड्राइव वाला केस। आई होप कि समझ में आया हो। तो ये था डिस्काउंट का रूल, डिस्काउंट का ट्रीटमेंट, जिसको हम लोगों ने अभी कवर करा। इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है जिसको हम लोग कंप्लीट करेंगे, वो है इंटरेस्ट का ट्रीटमेंट। और फिर इसके बाद जो हम लोग 3-4 अगला क्लास करेंगे उसमें सिर्फ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। 3 क्वेश्चन आपको इससे पहले भी हमने बनाने के लिए दिया था, उम्मीद है आपने बना लिया हो। और इस पे बेस्ड क्वेश्चंस हम लोग कवर अप करेंगे, कुछ इजी और कुछ टफ क्वेश्चंस देखेंगे और उससे आप लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। चले, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स का ट्रीटमेंट। पहला पॉइंट कि इंटरेस्ट जो पेड होता है ना, वो पेड होता है कूपन डिबेंचर्स पे। मतलब ये कि इंटरेस्ट ऑन
इंटरेस्ट पेएबल ऑन कूपन डिबेंचर्स, इंटरेस्ट पेएबल ऑन कूपन डिबेंचर्स को हम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मानते हैं और ये कंपनी के लिए खर्चा है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स को पीरियोडिकली पेड किया जाता है और ये कैलकुलेट होता है कूपन रेट पे। कूपन रेट कैसे पता होगा? डिबेंचर्स के आगे जो परसेंटेज मेंशन रहता है ना, उसी को बोलते हैं। जैसे 5% डिबेंचर्स तो कूपन रेट हो गया 5%, 10% डिबेंचर्स तो कूपन रेट हो गया 10%, 8% डिबेंचर्स कूपन रेट कितना हो गया 8%। ठीक है, द कंपनी विल पे इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्स टू द डिबेंचर होल्डर्स। लेकिन एक बात पता होना चाहिए कि जो डिबेंचर्स का इंटरेस्ट का अमाउंट होता है ना, उस पे कंपनी टैक्स नहीं पेड करती, उस पे डिबेंचर होल्डर्स को टैक्स पेड करना होता है। लेकिन कंपनी के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये टैक्स गवर्नमेंट के पास जो जाएगा ना, वो डिबेंचर होल्डर्स नहीं देंगे, वो टैक्स कौन देंगे? पेड तो करेंगे गवर्नमेंट ही, लेकिन इसका बर्डन किसके ऊपर आएगा? डिबेंचर होल्डर्स के ऊपर आएगा। यानी इसको आसान शब्दों में समझिए कि अगर एक पर्सन है, उसको कंपनी के तरफ से इंटरेस्ट मिल रहा है, मान लीजिए कि इंटरेस्ट का अमाउंट आता है 1,00,000 रुपए और टीडीएस मान लीजिए 10% है, तो जो डिबेंचर होल्डर्स है ना, कंपनी की तरफ से उसको 90,000 जाएगा और जो 1,00,000 का 10%, जो 10,000 रुपए इंटरेस्ट यानी टीडीएस बनता है, ये टीडीएस कंपनी सीधा किसको जमा कर देगी? गवर्नमेंट को। तो कंपनी ने तो 1,00,000 पेड करा ना, इंटरेस्ट का अमाउंट 1,00,000 आ रहा था, 1,00,000 ही पेड करा, बट उसमें से टैक्स दे दिया गवर्नमेंट को और रेस्ट ऑफ द अमाउंट दे दिया डिबेंचर होल्डर्स। आई होप की बात समझ में आई। ठीक है, तो ये कंपनी का ऑब्लिगेशन है। अब देखिए जर्नल एंट्री देख लीजिए, जैसे ही इंटरेस्ट ड्यू होगा आप एंट्री करेंगे इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट। लेकिन जब इंटरेस्ट के पेमेंट का बात आएगा तो आप लिखेंगे डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू टीडीएस टू बैंक। टीडीएस का अमाउंट टीडीएस में चला जाएगा, बैंक में बाकी अमाउंट पेड हो जाएगा। और जो टीडीएस कलेक्ट होता है ना, वो टीडीएस कंपनी अपने पास नहीं रखेंगे, उसको भी कंपनी को पे ही करना होता है, तो उसके लिए एंट्री क्या होगा? टीडीएस टू बैंक। और जो ये जो डिबेंचर इंटरेस्ट है ना, आपको पता है ये एक्सपेंस है, एक्सपेंस है तो प्रॉफिट लॉस में जाएगा, तो उसके लिए ये एंट्री होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। सिंपल। तो इंटरेस्ट ड्यू का एंट्री डिबेंचर इंटरेस्ट टू डिबेंचर होल्डर्स। इंटरेस्ट जब पेड करेंगे डिबेंचर होल्डर्स को, तो डिबेंचर होल्डर्स टू बैंक टू टीडीएस। टीडीएस का पेमेंट करेंगे तो टीडीएस टू बैंक। और जो इंटरेस्ट है कंपनी का डिबेंचर्स पे दिया गया, वो कंपनी के लिए खर्चा है, तो उसके लिए एंट्री क्या होगा? स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर इंटरेस्ट। ये था रूल्स डिबेंचर के इंटरेस्ट। ठीक है, चलो क्वेश्चन देखें। कंपनी है 12% डिबेंचर इशू कर रही है, फेस वैल्यू कितना है? 10 लाख रुपीज। डिस्काउंट कितना परसेंट है? 10%। किस डेट पे इशू करा है? 1/1/2019 में। डिबेंचर इंटरेस्ट पे टीडीएस कटेगा कितना परसेंट? 10%। इंटरेस्ट का पेमेंट कब होना है? 30 जून और 31 दिसंबर को, यानी एक साल में 2 बार। जितने भी डिबेंचर्स है वो रिडीम्ड हो जाएंगे आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 5 ईयर पीरियड एट ए प्रीमियम ऑफ 5%। 5 साल के बाद ये डिबेंचर्स का अमाउंट क्या हो जाना है? 5 ईयर्स के बाद ये पूरा का पूरा डिबेंचर्स का अमाउंट जो है रिडीम कर दिया जाना है। अब देखिए इस पूरे क्वेश्चन में अगर कह दिया पास जर्नलिटीज फॉर अकाउंटिंग ईयर 2022 ईयर 2022 का आपको अकाउंटिंग एंट्री करना है। ईयर 2022 का अकाउंटिंग एंट्री करना है। देखिए अभी तक जितना टॉपिक आपने सीखा है ना, इसमें ज्यादातर टॉपिक का यहाँ पे यूटिलाइजेशन हो जाएगा। कैसे होगा? लेट्स सी। सबसे पहले तो हमें 2022 में डिस्काउंट के इंटरेस्ट का एंट्री करेंगे और डिस्काउंट के रिटर्न ऑफ का एंट्री करेंगे। तो इंटरेस्ट का एंट्री के लिए आपको पता है एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट। सबसे पहले तो यहाँ पे जिस लगता है इस क्वेश्चन में अपडेटेड हुआ है इंफॉर्मेशन, क्योंकि जो सॉल्यूशन नीचे दिया हुआ है ना आप लोगों को, ये सॉल्यूशन बता रहा है कि ये जो डेट क्वेश्चन में दिया हुआ है ये वाला, ये डेट एक्चुअली में 1/1/2022 है। 1/1/2022। तो हम लोग 1/1/2022 ही ट्रीट करते हुए चलेंगे। तो 1/1/2022 को डिबेंचर इशू हुआ है, तो एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट। अगर सिंगल एंट्री करना चाहते हो तो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर्स टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स चला जाएगा, है ना। डिस्काउंट और लॉस दोनों आ जाएगा इसमें, क्योंकि आपको पता है ये डिबेंचर 10 लाख का है, 10% डिस्काउंट 1,00,000 रुपए डिस्काउंट बनता है और 5% प्रीमियम बनता है, तो 1,00,000 और 50,000 यानी 1.5 लाख रुपए टोटल लॉस हो जाएगा। तो अगर 2 एंट्री करोगे तुम तो लिखोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन और सेकंड एंट्री में लिखेगा डिबेंचर एप्लीकेशन डेबिट, डिस्काउंट और लॉस ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। अगर 2 एंट्री में करेंगे तो दोनों को कंबाइन कर देंगे, यू विल गेट दिस एंट्री।
बैंक डेबिट, बैंक में कितना जाएगा 10 लाख का डिबेंचर, 10% डिस्काउंट मतलब कितना रिसीव हुआ 9 लाख रुपया। लॉस और डिस्काउंट में कितना अमाउंट जाएगा, तो 10 लाख का 10% यानी 1 लाख रुपया डिस्काउंट हुआ, और 10 लाख का 5% प्रीमियम यानी 50,000, तो 1.5 लाख रुपया टोटल लॉस हो रहा है। डिबेंचर अकाउंट में कितना जाएगा 12% डिबेंचर अकाउंट में फेस वैल्यू के बराबर अमाउंट जाएगा। डिबेंचर का फेस वैल्यू कितना है जो इशू हुआ है 10 लाख, 10 लाख चला गया। और प्रीमियम में कितना अमाउंट जाएगा, तो 10 लाख का 5% यानी कितना 50,000, ये कहाँ चला जाएगा रिडेम्पशन प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट में। यहाँ तक की एंट्री आसानी से समझ में आएगा क्योंकि पहले से डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पे देखें इंटरेस्ट का एंट्री करेंगे 30 जून को। 30 जून को हमने इंटरेस्ट का एंट्री करना है। तीस जून को हम लोग इंटरेस्ट का एंट्री करेंगे। तो एंट्री आपको पता है डिबेंचर इंटरेस्ट टू डिबेंचर होल्डर्स टू टीडीएस मिला देंगे तो ये एंट्री होगा। अगर आप ऐसे करोगे डिबेंचर इंटरेस्ट टू डिबेंचर होल्डर और फिर एक एंट्री करोगे डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक टू टीडीएस, तो वैसे भी कर सकते हैं। दोनों ही तरीका है। वो जो एंट्री आपने सीखा वो भी सही है और यहाँ पे ये जो एंट्री लिखा हुआ ये भी ठीक है अपनी जगह पे। डिबेंचर इंटरेस्ट आपको पता है कितना अमाउंट होगा, तो आपको पता है डिबेंचर टोटल कितने का है 10 लाख का है ना, सही है ना, और डिस्काउंट कितना है 10% है ना, मतलब कि 1 लाख। अभी देखिए यहाँ पे 10 लाख का जो डिबेंचर है इसमें इंटरेस्ट का रेट कितना परसेंट है 12% ना, तो 10 लाख का 12% होता है 1,20,000, लेकिन 1,20,000 तो 1 साल का होगा ना, यहाँ तो आपको 6 महीने पे देना है, तो 60,000 दो पार्ट में जाएगा। तो जो 60,000 पहला वाला पार्ट है डिबेंचर इंटरेस्ट में जाएगा 60,000, टीडीएस कितना परसेंट है 10% है ना, तो 60,000 का 10% यानी 6%, 6,000 कहाँ चला जाएगा टू टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स यानी टू टीडीएस अकाउंट। तो 60,000 में 6,000 टीडीएस में चला गया। डिबेंचर होल्डर्स को कितना पेड करना है 54,000। अगला जो ट्रांजैक्शन होगा वो एंट्री होगा डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टीडीएस अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये दोनों अमाउंट डिबेंचर होल्डर्स का अमाउंट और टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स ये दोनों पैसा कंपनी जो है ना पेड कर देंगी। ये दोनों एंट्री एक बार फिर से रिपीट होगा और वो रिपीट होगा 31 दिसंबर 2022 के डेट में। 31 दिसंबर 2022 के डेट में देखें डिबेंचर इंटरेस्ट का एंट्री रिपीट हुआ। डिबेंचर इंटरेस्ट टू डिबेंचर होल्डर्स टू टीडीएस सेम अमाउंट आएगा 60,000, 54,000, 6,000, और ये टीडीएस का अमाउंट और डिबेंचर होल्डर्स का अमाउंट ये दोनों अमाउंट पेड हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? आपको पता है डिबेंचर इंटरेस्ट कंपनी के लिए क्या है खर्चा है ना, तो वो एंट्री कहाँ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट, सही है। अब देखिए इस क्वेश्चन में चूंकि डिस्काउंट है तो डिस्काउंट का अमाउंट भी राइट ऑफ का जर्नल एंट्री होगा, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि 2022 का सारा जर्नल एंट्री पास करो। 2022 में हमने डिबेंचर इशू करा था तो उसका एंट्री पास कर लिया। 2022 में दो बार इंटरेस्ट पेड हुआ है तो इंटरेस्ट का एंट्री पास कर लिया। आपको पता है 2022 में डिस्काउंट भी राइट ऑफ हुआ है तो उसका अमाउंट भी लिख लेंगे। तो डिस्काउंट को राइट ऑफ करने का यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा, अगर आप देखोगे तो ये रिडीम हो रहा है आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 5 ईयर, 5 साल में एक ही बार रिडीम हो जा रहा है, ठीक है ना। तो आपको पता है कि टोटल जो लॉस और डिस्काउंट का जो टोटल अमाउंट है वो 1.5 लाख है ना, 1.5 लाख पूरा 5 साल में राइट ऑफ करना है, मतलब हर साल 30-30 हजार रुपए राइट ऑफ करेंगे। इक्वल इंस्टॉलमेंट वाला केस है, ठीक है। तो इसके लिए एंट्री हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू टू डिस्काउंट ऑब्लिक लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। लास्ट एंट्री देख लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस टू डिस्काउंट ऑन लॉस डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। कितना आया 30,000 कहां से आइए 1,50,000 इंटू 1/5 5 कहां से आइए पता है 5 साल के बाद रिडीम होना है। सो द एक्सपायरी पीरियड इज 5 ईयर्स। तो 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में राइट ऑफ हो गया डिबेंचर कार्ड। ये था आपका कॉन्सेप्ट लेक्चर जो डिबेंचर से रिलेटेड था। कॉन्सेप्ट लेक्चर कंप्लीट हो गया है। इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन चाहे आपका स्कैनर का क्वेश्चन हो या कुछ और क्वेश्चन भी हम लोग बुक से प्रैक्टिस कर लेंगे, ताकि इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन आता है आपके फाउंडेशन एग्जाम में या ग्रेजुएशन के एग्जाम में तो आप उसको आसानी से कर सको। ठीक है, आज के लिए इतना ही, इस लेक्चर को एंड करेंगे।